बार पुनः कक्षा 10 हिंदी काव्य खंड तुलसीदास के पद का चौथा पद्य, इसकी व्याख्या आज यहाँ पर हम लोग करेंगे। इससे पहले 3 व्याख्याओं का अर्थ मैं आप लोगों को बता चुका हूँ। चौथा पद्य खंड है, कौशिक सुनहु मंद येहु बालकु, कुटिल कालवश निज कुल गालकु, भानुवंश राकेश कलंक, निपट निरंकुश अबुध असंक, काल कवल होई सन माही, कहो पुकार खोरी मोहि नाही, तुम हट कहु जो चहु उबारा, कहीं प्रताप बल रोष हमारा, लखन कहे मुनि सुजहु तुम्हारा, तुम ही असत को वरने पारा, अपने मुँह तुम आपनी करनी, बार अनेक भांति बहु बरनी, नहीं संतोष त पुनि कहु कहो, जनि ऋष रोग दुखों दुख सहु, वीर व्रती तुम धीर अशोभा, गारी तेज न पावक शोभा, सूर समर करनी करही, कहीं न जना वही आप, विद्यमान रह पाए को कायर कही प्रथा। तो यहाँ पर इससे पहले जो तीसरा हमारा पद्य खंड था, तो उसमें आप लोगों ने जो अर्थ पढ़ा था, तो उसमें लक्ष्मण हंसते हुए परशुराम का उपहास करते हैं अनेक प्रकार से। तो परशुराम जी और अधिक क्रोधित हो जाते हैं और वह राम लक्ष्मण के जो गुरु हैं विश्वामित्र, उनको संबोधित करते हुए कहते हैं, कौशिक सुनहु मंद येहु बालक, कि जो है ऋषि विश्वामित्र सुनिए, आपका यह बालक अर्थात लक्ष्मण मंद बुद्धि का है। कुटिल कालवश निज कुल घालक, यह कालवश माने इस पर मृत्यु सवार है, यह काल के वशीभूत होकर के निज कुल घातक, यह अपने कुल का ही नाश करने वाला है, यह अत्यधिक कुटिल है, क्रोधी है, छल कपट करने वाला है। तो हे ऋषि विश्वामित्र, तुम्हारा यह बालक लक्ष्मण अत्यधिक मंद बुद्धि का है, कुटिल है और मृत्यु के वशीभूत है और अपने कुल का ही नाश करने वाला है। भानुवंश राकेश कलंक, भानुवंश मतलब सूर्यवंशी जो इनका कुल है, उसमें ये राकेश कलंक चंद्रमा के समान कलंक की तरह है। निपट निरंकुश अबुध असंक, और निपट निरंकुश अबुध असंक, इस पर किसी का अंकुश नहीं है, यह अपने मनमानी करने वाला है, अज्ञानी है, अबोध है, असंक और निडर है। तुम्हारा यह बालक सूर्यवंश में उदय होने के साथ ही राकेश कलंक चंद्रमा पर कलंक की तरह है और निडर है, इस पर किसी का अंकुश नहीं है, किसी की सुनने वाला यह नहीं है, यह अबोध है, अज्ञानी है और निडर है। काल कवल होई सन माही, इस पर काल वशीभूत है, मृत्यु इसके सर पर मंडरा रही है, होई सन माही, और कुछ क्षण में ये मेरे द्वारा मारा जाएगा। कहो पुकार खोरी मोहि नाही, कहो पुकार, मैं अभी भी पुकार कर रहा हूं, तुम्हें बार बार कर रहा हूं कि जो है यह मेरे अस्त्र शस्त्र से बच नहीं पाएगा। तुम हट कहूं जो चाहूं उबारा, इसलिए हे मुनि तुम हट कहूं, अगर तुम इसको बचाना चाहते हो तो इसको यहां से हटाओ, यहां से अलग करो। कहीं प्रताप बल रोष हमारा, और मेरा पराक्रम बल और क्रोध के बारे में इस बालक को बताओ। अगर तुम इसे बचाना चाहते हो तो मेरे प्रताप वीरता का, मेरे बल का और मेरे क्रोध के बारे में इस बालक को बताओ और यहाँ से इसको हटाओ, नहीं तो यह मेरे द्वारा मारा जाएगा। लखन कहे मुनि सुहज मारा, जैसे परशुराम ने विश्वामित्र से कहा कि मेरे क्रोध के बारे में, पराक्रम के बारे में, बल के बारे में इस बालक लक्ष्मण को तुम समझाओ, तो लक्ष्मण और अधिक परशुराम का उपहास करते हुए कहते हैं, लखन कहे मुनि सुहज तुम्हारा, कि हे मुनिवर, आपके यश का वर्णन
तुम्हें असत को वरने पारा, भले आपकी अपेक्षा आपके अलावा और कौन कर सकता है। आप इतने बलशाली हैं, इतने पराक्रमी हैं कि आपके बारे में आपके अतिरिक्त और कौन बताने में समर्थ है। अपने मुँह तुम आपनी करनी, वैसे भी अपने मुँह अपने आप ही तुमने अपने यश का एक बार नहीं अनेक बार अनेक भांति बहुबरनी, एक बार नहीं बल्कि अनेकों बार वर्णन कर चुके हो। अपने पराक्रम के बारे में, अपनी वीरता के बारे में तुम वैसे भी अपने मुंह से ही अपनी करनी, अपने आप ही बार अनेक, एक बार नहीं बल्कि अनेक बार बहुकर्मी बखान कर चुके हो, बता चुके हो। न ही संतोष पुनि कसु कहूँ, इसके बाद भी अगर तुम्हें संतोष नहीं हुआ, तुम्हें संतुष्टि नहीं हुई, पुनः कछु कहूँ, तो पुनः और कुछ कहिए अपने पराक्रम के बारे में। इसके बाद भी अगर तुम्हें संतोष नहीं हुआ तो जो कुछ भी और कुछ कहना है वह आप कह सकते हो। जन ऋषि रोग दुख सहूँ, क्योंकि जो है अपने मन की इच्छा को व्यक्त न करते हुए अपने रोष के पराक्रम के बारे में, वीरता के बारे में मन ही मन अगर अपने विचार दबाए रखोगे, दुख सहूँ, तो मन ही मन तुम दुखी होगे। इसलिए जो कुछ भी तुम्हें करना है आप निसंकोच अपने मुंह से कहिए। वीरवृत्ति तुम धीर अशोभा, वैसे भी तुम वीरवृत्ति हो, वीरवृत्त का व्रत धारण करने वाले हो। धीर अशोभा, तुम धैर्यशाली हो, शांत स्वभाव वाले हो। अशोभा, इस प्रकार से क्रोधित होना शोभा नहीं देता, गाली देत न पाऊं शोभा। और मुझे जो बार बार तुम गाली दे रहे हो, यह तुम्हारा स्वभाव नहीं है, इस स्वभाव के लिए तुम जाने नहीं जाते हो, इसलिए यह तुम्हारा स्वभाव नहीं है, क्योंकि तुम वीर वृत्ति हो, वीर वृत्ति का धारण करने वाले हो। सूर समर करनी करही कहीं न जानो ही आप। फिर अंत में लक्ष्मण और परशुराम को उसका अपमान करते हुए कहते हैं, सूर समर करनी करही कहीं न जानो ही आओ। वैसे भी सूर समर माने युद्ध भूमि में जो सूरवीर होता है, करनी करही, वो अपने कार्य के द्वारा अपनी वीरता का बखान करता है। विद्यमान रण पाए रिपु, और इसके विपरीत जो कायर होता है वो जो है रिपु शत्रु को सामने पा करके कथई प्रताप अपनी वीरता का बखान करता है। अर्थात जो वीर पुरुष होता है, समर करनी करही, वो युद्ध भूमि में, समर माने युद्ध भूमि में, करनी करही मतलब अपने कार्य के द्वारा अपनी वीरता का प्रदर्शन करके अपनी वीरता का परिचय देता है। विद्यमान रण पाए रिपु, कायर कथई प्रताप। इसके विपरीत जो कायर व्यक्ति होता है वह रणभूमि में अपने शत्रु को विद्यमान वहां पर देख करके कथई प्रताप, युद्ध न करके केवल अपनी पराक्रम की डींग हाँकता है। अतः तुम अपने मुंह से अपनी बड़ाई कर रहे हो। तो यहाँ पर ये व्याख्या पूरी होती है। इसके कुछ शब्दार्थ यहाँ पर दिए हुए हैं, इनको भी आप नोट कर लेंगे और व्याख्या करने में आपको मदद मिलेगी। इसी का प्रसंग है कि यहाँ पर परशुराम जी विश्वामित्र जी को संबोधित करते हुए यहाँ पर लक्ष्मण को शांत रहने के लिए कहते हैं। लक्ष्मण को परशुराम का पराक्रम आदि के बारे में बताने के लिए विश्वामित्र से कहते हैं। ये इसकी हिंदी व्याख्या है। जहाँ पर आपको समझ में नहीं आता है तो वहाँ पर आप यहाँ से मदद ले सकते हैं। इसको ध्यान से पढ़ने के बाद एक एक पंक्ति का अर्थ जो है आपको आ जाएगा। दूसरा जो है इसका काव्य सौंदर्य, भाव सौंदर्य। भाव सौंदर्य यहाँ कवि ने यह बताया है कि परशुराम ने लक्ष्मण को भय दिखाना चाहा है, अपनी वीरता का बखान करके लक्ष्मण को डराना चाहते हैं, लेकिन लक्ष्मण उनके भय को नकारते हुए यह कहते हैं कि वीर योद्धा की वीरता का वर्णन हमेशा युद्ध भूमि में उसके वीरता के पराक्रम से लड़ने से होता है, न कि जो है फालतू की बातें करने से। इसी का ये शिल्प सौंदर्य है। कौशिक कहकर परशुराम जी ने विश्वामित्र जी को संबोधित किया है। तो यहाँ पर कौशिक जो शब्द आया है, कौशिक की कहूँ मंद हूँ बालक,
जो पहली पंक्ति थी, यहाँ पर कौशिक जो है विश्वामित्र के लिए संबोधित हुआ है। भानुवंश राकेश में रूपक अलंकार है। प्रत्येक पंक्ति में अनुप्रास अलंकार दिखाई देता है। संवादात्मक शैली है। राम लक्ष्मण और विश्वामित्र का संवाद यहाँ पर इस पद्य में चल रहा है। तो अपने मुंह से अपने पराक्रम का बखान करना अर्थात अपने मुंह मियाँ मिठू बनना, जो हिंदी का मुहावरा है उसी का जो भावार्थ वहाँ पर लिया गया है। तो मुहावरे का भी यहाँ पर प्रयोग हुआ है। वीर रस भी है और रौद्र रस भी है। तो यहाँ पर जो है ओज गुण भी जो है इनके साथ इसका समन्वय हुआ है। संगीतमय अवधि भाषा का प्रयोग यहाँ पर हुआ है। चौपाई और दोहा छंद का प्रयोग इसमें भी है। पहली की जो पंक्तियां हैं वो चौपाई छंद के हैं। लास्ट की सूर समर करनी करही कहीं न जानहु आओ विद्यमान रण पाए रिपु काय कथई प्रताप, ये दोहा छंद का उदाहरण है। यहाँ पर कुछ प्रश्न दिए गए हैं। पहला प्रश्न वही है कि इस कविता और कवि का नाम लिखिए। तो कवि सूरदास जी हैं। कविता का नाम है राम लक्ष्मण परशुराम संवाद और ये जो है रामचरितमानस के बाल कांड से लिया गया है। इस पद का भावार्थ आपको बता दिया है मैंने। इस पद का काव्य सौंदर्य इससे पहले बता दिया है। अवधि भाषा है, संगीतमय अवधि भाषा का प्रयोग हुआ है। वीर और रौद्र रस के साथ ओज गुण है और उसके साथ साथ रूपक अलंकार के साथ साथ अनुप्रास अलंकार भी यहाँ पर है। तो ये जो है इसका काव्य सौंदर्य है। अपने मुँह तुम अपनी करनी बार अनेक भांति बहुवर्णी। लक्ष्मण के इस कथन का आशय क्या है? अर्थात यहाँ पर लक्ष्मण ये कहना चाहते हैं कि आपने अपने ही मुंह से अपनी वीरता का वर्णन एक बार नहीं बल्कि अनेक बार आप बता चुके हैं। तो इसलिए यहाँ पर इस कथन का आशय यही है कि जो है लक्ष्मण ये कहना चाहते हैं परशुराम से कि आपने स्वयं ही अपने मुंह से अपनी वीरता का बखान कर दिया है। परशुराम जी ने किन किन शब्दों से लक्ष्मण जी को अपमानित किया है? तो यहाँ पर परशुराम जी ने अनेक शब्दों से वहाँ पर उनको अपमानित किया है। जैसे मंदबुद्धि, कुटिल, कालवश, निजकुल घातक, निपट, निरंकुश, अबुद्ध, असंकु, ये जो है अनेक शब्द हैं जिनके माध्यम से यहाँ पर लक्ष्मण को अपमानित करने का प्रयास परशुराम की ओर से किया गया है। सूरवीर की क्या पहचान बताई है? तो लक्ष्मण कहते हैं कि सूरवीर जो होता है वो युद्धभूमि में अपनी वीरता पराक्रम का परिचय युद्ध लड़ करके बताता है। उसके विपरीत जो डरपोक होता है, कायर होता है, वह रणभूमि में अपनी वीरता का प्रदर्शन न करके केवल बातों में ही भीख हाँकता है। कौशिक किसे कहा गया है? यहाँ पर कौशिक जो है विश्वामित्र को कहा गया है। तो ये जो है इसके शब्दार्थ, ये चौथा जो पद्य है हमारा यहीं पर पूरा होता है। धन्यवाद।